हेलो एस्पायरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर और हम बात करने वाले हैं आज के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थक्वेक जो आया है टर्की में, उससे रिलेटेड है। हम जीएस पेपर 1 की जियोग्राफी में इसको देखेंगे। सेकंड देखने वाले हैं वर्ल्ड फूड इंडिया के बारे में, यानी जीएस पेपर 3 की इकोनॉमिक्स से है। एंड थर्ड देखेंगे इन्वायरमेंट सर्वाइलेंस के बारे में, जीएस पेपर 3 की इन्वायरमेंट से। एंड फोर्थ देखेंगे क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 का जो रिपोर्ट आया है जीएस पेपर 2 के गवर्नमेंट से है। एंड फिफ्थ में देखेंगे प्रीलिम्स का फोकस जो जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, अर्थक्वेक जो है, द प्रीमियरली 5 मैग्नीट्यूड शेक द जो इस्तांबुल है वो पूरी तरह से कैचिंग द पैनिक इस सिचुएशन में गया हुआ है। अब देखो, यहाँ पर एक बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। तो अर्थक्वेक एक ऐसी फिनोमेना होती है जहाँ पर हमारा क्या होता है, विदाउट वार्निंग, बिना कोई वार्निंग दिए इन्वॉल्व करता है एंड वायलेट द शेकिंग ऑफ द ग्राउंड एवरीथिंग। मतलब पूरी तरह से क्या होता है कि कोई वायलेंट नहीं होता, लेकिन पूरी ये जो ग्राउंड लेवल है ना, पूरा वायलेंट हो जाती है, पूरी तरह से वाइब्रेट करने लगती है, हिलने लगती है। इट इज रिजल्ट फ्रॉम द रिलाइज ऑफ द एक्यूमुलेटेड स्टेट एंड मूविंग द लिथोस्फेरिक एंड क्रिस्टल प्लेट। ये किसकी वजह से होता है? जो हमारा लिथोस्फेरिक और क्रिस्टल प्लेट है उसके मूविंग होने से हो जाता है। मैग्नीट्यूड देखा जाए तो एनर्जी जो है रिलाइज करती है मेजर्ड बाय द रिचर स्केल। और इसको अर्थक्वेक को कौन सी स्केल पर मेजर किया जाता है? RS यानी रिचर स्केल पर। अब कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक की बात करें तो क्या है? सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेट की वजह से होता है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है, कोलैप्स होता है तो होता है, माइनिंग की वजह से होता है, रिजर्वर इंक्लूडेड जो उनकी वजह से, आर्टिफिशियल की वजह से। इन 6 जो इसके मेन काजेज है जहाँ पे अर्थक्वेक होने के चांसेस बन जाते हैं। देखो, इन साइंस एंड अर्थक्वेक कॉल्ड अ सिस्मिक एक्टिविटी। अर्थक्वेक साइंस में अर्थक्वेक को क्या कहा गया है? सिस्मिक एक्टिविटी कहा जाता है। और साइंस ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। और जो साइंस होते हैं अर्थक्वेक उसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हो कि प्लेट बाउंड्री, इस वाले को क्या बोलते हैं? प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। ये वाले सेंट को बोलते हैं इपीसेंटर। फिर इस वाले को बोलते हैं हम सिस्मिक वेव्स, जो होती है आउट ऑल डायरेक्शन की घूमती रहती है। और ये क्या फोकस है जहाँ पर हम अर्थक्वेक क्या होता है? इट इज ओरिजिन सिस्मिक एनर्जी, यहाँ से ओरिजिन होता है। सिस्मिक वेव की अगर बात करें तो बॉडी वेव यानी पी वेव होता है जो प्राइमरी होता है। ये फॉस्टेट एंड ट्रेवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के रूप में ये ट्रेवल करता है। एस वेव जो होता है सेकेंडरी होता है और ये स्लोअर होता है, ट्रेवल ओनली द सॉलिड, केवल इसमें क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। सरफेस वेव की अगर बात करें तो कॉजेज द मैक्सिमम डैमेज ऑफ कन्फाइंड टू द क्रस्ट, यहाँ पे मैक्सिमम डैमेज करता है। वाई टर्की इज प्रोन टू अर्थक्वेक। देखो, अब अर्थ जो टर्की है उसे, टर्की में क्यों ऐसा हो रहा है, अर्थक्वेक क्यों प्रोन इंडिया? देखो, टेक्टोनिक जो लोकेशन की अगर बात करें तो जो टर्की है इट लाइज द कवरेजेंस जोन ऑफ द 3 मेजर प्लेनेट। क्या है वहाँ पर? एनाटोलियन प्लेनेट है जो माइक्रो प्लेट विद द टर्की इज लाइज होता है। यूरेशिया प्लेट वहीं पर है, यूरेशियन प्लेट तो ये नॉर्थ साइड में है, अफ्रीकन प्लेट भी साउथ में है। तो अरबियन प्लेट जो है इट इज ईस्ट में, आल्सो पुशिंग टुवर्ड्स, अरबियन प्लेट भी उधर पुशिंग कर रहा है। तो इसकी वजह से ये टेक्टोनिक जो स्ट्रेस में आती है और इस तरह से वहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस हो जा रहे हैं। मेजर फॉल्ट लाइज, कौन कौन फॉल्ट लाइन है? तो नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट जो है NF, ईस्ट एनाटोलियन NEF और हेलेनिक आर्क जो साउथ वेस्ट टर्की एंड एगियन रीजन में होता है। अब देखो, एक चीज को देख लेते हैं, यहाँ पर चीजें, ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट यहाँ पर है, अफ्रीकन प्लेट यहाँ पर है, एनाटोलियन प्लेट यहाँ पर है, नॉर्दर्न यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर एजियन प्लेट है। तो ये चीजें आप देख सकते हो। और इन जो इस्तांबुल है यहाँ पर है पूरी टर्की में, ठीक है। तो ये प्लेनेट, ये पूरे एरिया जो होता है यहाँ पर, ये पूरा एरिया पूरी तरह से ज्यादातर डैमेज होता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेटेड के अनुसार देखा गया है तो 95% जो अर्थ की कंट्री है लैंड मास इज प्रोन टू अर्थक्वेक। और अबाउट देखा जाए तो थर्ड ऑफ कंट्री इज हाई रिस्की इंक्लूडेड एरिया वेयर द मेजर सिटी जो है इस्तांबुल एंड, जहाँ तक देखा जाए तो यानी टर्की जो है 1 मतलब पूरी तरह से देखा जाए 4 में से 3 हिस्सा जो है पूरी तरह से आप ये प्रोन एरिया में चला गया है। अब प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन हो सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ सेस्मोग्राफ अ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव। क्या सेस्मोग्राफ में पी वेव पहले ही रिकॉर्डेड किया जाता है? यस, ये सही है, इंपॉर्टेंट है। इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड थ्रो
direction of wave propagation, where S wave the particles vibrate up to down right angles and direction of propagation। तो बताओ दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताओ। अब देखो वर्ल्ड फूड इंडिया एंड अट्रैक्ट 1.0 लाख करोड़ इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बाय ग्लोबल डोमेस्टिक जियांत की वजह से। देखो वर्ल्ड फूड इंडिया की अगर बात करें WFI, तो ऑर्गेनाइजर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जिसे MOFIPI बोलेगा। पर्पस क्या है? शोकेस द इंडिया एज द ग्लोबल हब फॉर फूड प्रोसेसिंग, अट्रैक्ट FDI एंड बूस्ट एक्सपोर्ट के लिए। फर्स्ट हेल्ड कब हुआ था? 2017 में न्यू दिल्ली इसकी रखी गई थी। और 2025 की इसकी थीम क्या है? मेक इंडिया द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंडिया को हम वर्ल्ड का फूड बास्केट बनाने का ये इसका थीम है। ग्रीनफाइड एंड वर्सेस ब्राउनफाइड प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ग्रीनफाइड जो प्रोजेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट जो है न्यू फैसिलिटी के बिल्ड करते फ्रॉम स्क्रैच, एग्जांपल जैसे सेटिंग अप अ न्यू कोको कोला बोटिंग प्लानेट। ब्राउन फील्ड की अगर बात करें प्रोजेक्ट की तो इन्वेस्टमेंट इन द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज अपग्रेड एंड एक्सपेंड। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक्सपेंडिंग कैपेसिटी एट एग्जिस्टिंग डायरी एंड प्लांट। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें MOFI जो, तो नोडल मिनिस्ट्री है फॉर पॉलिसी एंड स्कीम प्रमोशन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग के लिए। स्कीम इसकी कुछ अंतर्गत चलते जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, ये क्या काम करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है, फूड पार्क में काम मेगा फूड पार्क बनाती है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर पर। PLI स्कीम जो है फॉर फूड प्रोसेसिंग के लिए इंसेंटिव है और ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट को ये काम करती है, ऑर्गेनिक फूड एंड रेडी टू ईट आइटम्स। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया की अगर बात करें तो बूस्ट वैल्यू एडिशन है, तो फॉर प्रोड्यूसर के लिए रिड्यूस कर सकता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जैसे इंडिया लॉसेस 90,000 करोड़ एनुअली इन वेस्टेज। तो ये बहुत बड़ी है कि हर साल इंडिया 90,000 करोड़ से भी अधिक इसकी फूड वेस्टेज हो रही है। स्ट्रेंथन फार्म टू मार्केट लिंकेज करता है, इनहांस करेगा एक्सपोर्ट को। इंडिया इज द गोल टू द बिकम द ग्लोबल फूड हब। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया। ग्रीनिफाइड प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस फैसिलिटी while brownfield project are entire the new setups। सही है कि गलत है? वर्ल्ड फूड इंडिया इज ऑर्गेनाइज द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अट्रैक्ट द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन द फूड सेक्टर। बताओ इसका आंसर, आप कमेंट करके हमें बताओ जल्दी। वाई इज इन्वायरमेंटल सर्वाइलेंस इंपॉर्टेंट? एक्सप्लेन। देखो इन्वायरमेंटल जो सर्वाइलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर एक्सप्लेन करना है। देखो मॉनिटरिंग जो पैथोजन है जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस या पैरासाइट इन सीवेज में या वाटर वेस्ट या वेस्ट वाटर में, सॉइल या पब्लिक स्पेस, ठीक है, उनको बोलते हैं इन्वायरमेंटल सर्वेलेंस। अब देखो पर्पस की बात करते क्या है? गिव अर्ली वार्निंग ऑफ द आउटब्रेक बिफोर द क्लिनिकल केसेस अपीयर। रिलेवेंस जो है क्रूशियल फॉर द डिजीज विथ अ सिस्टमेटिक एंड माइल्ड केसेस की अगर बात करें तो मिस्ड बाय द क्लिनिकल टेस्टिंग। हाउ इट्स डन, कैसे हुआ? सोर्स की अगर बात करें तो सीवेज प्लांट्स, हॉस्पिटल, इफ्लुएंट पब्लिक स्पेस एंड स्टेशन, एयरप्लेन, टॉयलेट, सॉइल एंड ये सब के सब है जो सोर्स है। पैथोजन कौन कौन से? वायरस में जैसे कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मीजल्स है। बैक्टीरिया में कोलेरा होता है, वार्म में राउंड वार्म होता है, हुक वार्म होते हैं। प्रोसेस क्या है इसका? तो स्टैंडर्डाइज करते हैं, पहले लैब डिटेक्शन करेंगे पैथोजन को, फिर जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे वेरिएंट को, फिर ट्रैक करेंगे डेली चेंजेस के लिए। ये इसकी प्रोसेस होती है। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल सर्वाइलेंस लिमिट्स है बेस्ड ऑन द क्लिनिकल केसेस एंड मिसेस एंड एसिस्टमेटिक एंड माइल्ड केसेस अंडर सिस्टमेटिक ट्रू इंजेक्शन की वजह से होता है। इन्वायरमेंटल सर्वाइलेंस जैसे एडवांटेज क्या है? अर्ली वार्निंग सिस्टम है पूरी तरह से, यानी वेस्ट वाटर सिग्नल, प्रोसीज वाटर्स एंड प्रेडिक्ट वाइड ब्रेक एंड शो द रियल कम्युनिटी एंड डिसाइडर ऑर्गेनिक, सारी चीज फायदेमंद हो सकता है। हिस्टोरिकल यूज की बात करें तो ग्लोबली अगर यूज फॉर 40 प्लस ईयर इन द मॉनिटरिंग डिजीज लाइक पोलियो, कोलेरा और मीजल्स। इंडिया एक्सपीरियंस की बात करें तो पोलियो जो है वेस्ट वाटर सर्वाइलेंस इन मुंबई 2001 में। ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक द 5 इंडियन सिटी स्टार्टेड द वेस्ट वाटर एंड सर्वाइलेंस स्टिल ऑनगोइंग। चैलेंजेस क्या है? डाटा शेयरिंग। चैलेंजेस सबसे पहले क्या है? डाटा शेयरिंग, लैक ऑफ द कोऑर्डिनेट शेयरिंग, एक्सेस एंड लैब इंस्टीट्यूशन। स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात करें तो नीड कॉमन प्रोटोकॉल एंड फ्रेमवर्क फॉर डिफरेंट डिजीज। स्टैंडेबिलिटी की अगर बात करें तो करेंट एफर्ट्स आर द प्रोजेक्ट ड्रिवन शॉर्ट टर्म एंड द नीड फॉर द प्रोग्रामेटिक अप्रोच।
integrated into the routine surveillance need for the national wastewater surveillance system. The institutionalizes continuous and nationwide. Efforts की बात करें तो ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च the plan to conduct the wastewater surveillance for 10 viruses across the 50 cities. Extend to high risk viruses like avian influenza outbreak prone zone area. Application of AI to water stand and respiratory problem. मेंस की पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बन सकता है प्रिवेंशन इज अ बेटर देन क्योर इन कंटेन्स डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेंथिंग एंड पब्लिक हेल्थ। देखो ये 10 मार्क्स का है क्वेश्चन, 150 वर्ड भी इसका आंसर आप लिख सकते हो, लिखकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हो, मैं इसके आंसर चेक कर सकता हूँ। राइज इन साइबर क्राइम की अगर बात करें तो मोस्ट क्राइम अगेंस्ट द वोमेन इन यूपी। तो हाउ एनसीबीआर रिपोर्ट जो आया है उसमें देखते हैं सबसे पहले जो यूपी सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। देखो दोस्तों क्राइम इंडिया रिपोर्ट की और 2023 की अगर बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो एनसीआरबी इसको पब्लिश करता है अंडर यूनियन ऑफ होम मिनिस्टर के अंतर्गत। रिपोर्ट जो रिलाइज हुआ है वो 29 सितंबर को हुआ था 2023 का जो हुआ। अब पर्पस इसका क्या है, कंपाइल द स्टेट वाइज क्राइम डाटा इन फॉर एंड पॉलिमेसी जो पॉलिसी मेकिंग हुआ, द लॉ इन्फोर्समेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस का ये सारा डाटा तैयार किया जाता है। अब की फाइंडिंग में ओवरऑल देखा गया तो क्राइम रेट अगर देखा जाए तो 448.3 लाख जो पर लाख पॉपुलेशन पर यूपी फ्रॉम द 422.2 इन 2023 में था। अब मोटर व्हीकल एक्ट वायलेशन नियरली डबल हो गया है, 94,450 से लेकर 1.92 लाख हो गया है, एक समस्या। क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी के देखा जाए तो प्लस इंक्रीज हुआ है 2.3% विथ 11.85 लाख केसेस। मर्डर की बात करें तो 27,721 केसेस यानी 2.8% क्या हुआ, डाउन हुआ है 2022 से। साइबर क्राइम की अगर बात करें तो 84,420 केसेस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है साइबर क्राइम। क्राइम रेट की अगर बात करें तो 6.2 पर लाख यानी यूपी फ्रॉम द 4.8 से हो गया है, ये भी इंक्रीज हुआ है। मेजर मोटिवेट की अगर बात करें फ्रॉड में तो 68.9% जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। हॉट स्पॉट की अगर बात करें तो कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। स्टडी राइज इन सिंस 2018 की वजह से। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की अगर बात करें तो 9.2% इंक्रीज हुआ है। किडनैपिंग एविडेंस ये भी कितना 55% हो गया। पोस्को केसेस की अगर बात करें 38.2% हो गया। क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें तो केसेस क्या 28% शेड्यूल कास्टेस में क्या क्राइम बढ़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट जो है मणिपुरी जो है नॉर्थ ईस्ट में तो ड्यू टू एथनिक वायलेंस की वजह से। अदर मेजर स्टेट जैसे मध्य प्रदेश में भी आपका केसेस जो है 2,858 है, राजस्थान में 2,453 है। क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें तो केसेस जो 57,789 केसेस है। टॉप स्टेट की अगर बात करें शेड्यूल कास्ट में सबसे ज़्यादा अगर क्राइम कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में 15,000 केसेस जो है 15,000 से अधिक केसेस उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार। अभी देखो ये शेड्यूल कास्ट में ये नंबर आप देख सकते हो यार, मतलब कि अगर क्राइम की अगर बात करें क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट मतलब एससी पर जो अत्याचार हो रहे हैं सिर्फ मेजरली सिर्फ हमारे सबसे ज़्यादा जो टॉप है, टॉप यूपी है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर एमपी है, चौथे नंबर पर बिहार। ये ही 4 ऐसे स्टेट है जो इंडिया के जो टॉप जो शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट जो क्राइम किए हो जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं सोच रहे हैं, क्योंकि इस 4 देश में एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर अंधविश्वास है, एजुकेशन से ज़्यादा धर्म है, एजुकेशन से ज़्यादा जातिवाद है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के साथ गलत होता है। और ये आप देख सकते हो एनसीबीआर की जो रिपोर्ट के अनुसार कि यूपी जो है सबसे नंबर 1 पर है, 15,000 से भी अधिक केसेस जो शेड्यूल कास्ट को रजिस्टर हो। ये चीज़ें बहुत भाई अभी तो सिर्फ केसेस दिखाई दे रहे जो चल रहे हैं, बहुत से केसेस जो रजिस्टर ही नहीं होते हैं, तो कितनी बड़ी है आज भी हमारे देश में देखो शेड्यूल कास्ट के लोग जो है उनके साथ कितना अत्याचार होता है। क्राइम अगेंस्ट वोमेन की अगर बात करें तो 0.7% इंक्रीज हुआ है। क्राइम रेट की अगर बात करें तो 66.2 लाख पर वोमेन पर हो रही है। टॉप स्टेट की बात करें तो क्राइम अगेंस्ट यानी सब भारत में वो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट है जो महिलाओं के लिए सबसे और मतलब पूरी तरह से एकदम सबसे ज़्यादा खतरा का सामना है, तो वो है यूपी।
यूपी नंबर 1 पर है भाई अगेंस्ट वुमेन क्राइम में, यानी क्राइम अगेंस्ट वुमेन में अगर बात करें तो यूपी हमारा योगी बाबा का जो राज है वो आज नंबर 1 पर हो गया है, जहाँ पर महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, सबसे ज़्यादा क्राइम महिलाओं के साथ हुआ है। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और एमपी। ठीक है, मेजर कैटेगरी की बात करें तो जो क्रूरली हस्बैंड और रिलेटिव, सबसे ज़्यादा हस्बैंड और रिलेटिव का केसेस है। उसके नंबर पर दूसरा है किडनैपिंग रिडक्शन का है, तीसरा नंबर पर आउटरेज मोनेस्ट्री का है और पोस्को एक्ट का है 14%। तो सबसे ज़्यादा इस समय हस्बैंड वाइफ का और रिलेटिव का केसेस रजिस्टर हुआ है। मेजर चैलेंजेस इन क्राइम फाइट की अगर बात करें, स्ट्रक्चरल इशू हो रही है, पॉलिसी शॉर्टेज हो रहा है एंड ओवर बर्डन भी हो रहा है, यानी जुडिशरी आउटडेटेड एंड लॉस के लिए। इमर्जिंग क्राइम्स की अगर बात करें तो साइबर क्राइम्स हो रही, ऑर्गेनाइज क्राइम्स एंड टेररिज्म एंड रेडिएशन। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल, कास्ट टेंशन, अर्बन स्टेट्स की। डाटा डेटा गैप्स की अगर बात करें तो अंडर रिपोर्टिंग्स, NCBR प्रिंसिपल ऑफेंस रूल्स एंड आउटडेटेड पॉल्यूशन रेट। कैपेसिटी गैप्स की अगर हम बात करते हैं तो वीक फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर ट्रेनिंग एंड लिमिटेड टेक्नोलॉजी यूज की वजह से। कोऑर्डिनेटर प्रॉब्लम में क्या आ रही है तो वीक इंटर स्टेट, सेंटर स्टेट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। अब मेजर जो टेकन टू एड्रेस द चैलेंजेस, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या है, देखो क्राइम लॉ जो रिफॉर्म है 2023 में जो आया तो भारतीय न्याय संहिता जो BNS है और उसके बाद BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय सख्त बिल जो BSSB जो आया, रिप्लेसिंग द IPC CRPS जो है एविडेंस एक्ट विद द मॉडर्न प्रोविजन, और PMLA यानी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और UPA जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसको टैकल किया ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म के लिए। और पोस्को एक्ट 2012 को स्ट्रिक्टली एक्शन अगेंस्ट द क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के लिए। SC ST प्रिवेंशन ऑफ जो एट्रोसिटी एक्ट था, स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड फॉर द वल्नरेबल गैप के लिए रखा गया। साइबर क्राइम की अगर बात करें तो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है is set up by under the Ministry of Home Ministry 2018 by Cyber Forensic and Training Investigation के लिए। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की अगर बात करें 2019 में, द सिटीजन कैन फाइल कंप्लेंट ऑनलाइन, इन ऑनलाइन ये कर सकते हैं। साइबर स्वच्छ केंद्र की अगर बात करें तो अलर्ट यूजर अबाउट द मालवेयर एंड मॉलवेयर, अलर्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी फॉर वुमेन के लिए वन स्टॉप सेंटर रखा गया है, जहाँ पर मेडिकल, लीगल, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट एंड वुमेन एक्टिविज्म। निर्भया फंड की अगर बात करें फॉर वुमेन सेफ्टी प्रोजेक्ट, वुमेन हेल्प डेस्क इन द पुलिस स्टेशन एंड पैनिक बटन इन द मोबाइल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। चिल्ड्रन 109 एक्ट एंड पोस्को ई बॉक्स फॉर द चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के लिए। फॉरेंसिक एंड टेक्नोलॉजी पुश की अगर बात करें तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है वो रीजनली फॉरेंसिक लैब बनाई है, मॉडल जो मैंडेटरी करे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, जहाँ पर और फास्ट ट्रैक जो है कोर्ट फॉर द सेक्सुअल ऑफेंस के लिए भी लगाई है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंटर स्टेट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर्स की, जो NCRB जो है नेशनल रिपोजिटरी फॉर क्राइम डाटा के लिए पब्लिश किया क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के लिए। इंटरपोल कोऑर्डिनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन क्राइम के लिए, MU जो है विद अदर कंट्री एंड एक्सट्रैक्शन साइबर क्राइम के लिए भी साइन किया गया। मेंस के क्वेश्चन में बन सकते हैं कि NCRB क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 show a decline in the murder cases but a sharp rise in the cyber crime, crime against and vulnerable groups. Discuss the key challenges in crime patrol, elaborated measures taken by the government strength and India is the crime justice system. तो दोस्तों ये 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आप इसको आंसर लिख सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, टेलीग्राम चैनल लिंक बॉक्स में दिया गया। अब प्रीलिम्स फोकस की अगर बात करें तो पहला है पोस्टल बैलेट। तो इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट किया है अपोजिशन डिमांड काउंट टू द पोस्टल बैलेट बिफोर EVM काउंटिंग। अब करेंट सिस्टम में अगर देखा जाए तो पोस्टल बैलेट्स काउंटेड आफ्टर EVM काउंटिंग इन एट काउंटिंग सेंटर में। अब लीगल बेसिस क्या है, रूल 54A कंडक्ट द इलेक्शन रूल 1961 पर प्रोवाइड करता है आर्म फोर्सेस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑन इलेक्शन ड्यूटी के लिए। इसेंशियल सर्वाइलेंस पर्सनल होगा, रेलवे, मीडिया एंड ETC। सीनियर सिटीजन जो होंगे 85 ईयर से अधिक, पर्सनल एंड डिसेबिलिटी सबके लिए भी प्रोवाइडेड है।
ई ऑब्जर्वर सिस्टम की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट विल बी सून इंट्रोड्यूस and for electronic observer system, remote monitoring and recording the marine fish catch के लिए developed by the Fishery Survey of India। अनाउंस की अगर बात करें तो स्पेसिसाइज आइडेंटिफिकेशन डेटा कलेक्शन टूल एंड एलाइड स्पीसीज वर्कशॉप के लिए। नोडल मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज या एनिमल हस्बेंड्री या मैरीन साइंस है। इसका काम है एक्यूरेट द साइंटिफिक डेटा फॉर स्टॉक असेसमेंट and management by observing the fishing operation and across the various vessel types। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट इज बिल्ट ऑन द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY। लिकाने मैप की अगर बात करें तो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग्स है अप्रूव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। एम्स इसका शो द अर्ली एल्जाइमर प्रोग्रेसिव टारगेटिंग बाय एम्प्लॉयड एंड प्रोटेक्ट इन द ब्रेन। कंसर्न की बात करें तो हाई कास्ट है, पोटेंशियल साइड इफेक्ट है इंक्लूडिंग द ब्रेन स्वेलिंग, लिमिट्स इट्स एक्सेसिबिलिटी एंड राइज द सेफ्टी कंसर्न। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते विद रेफरेंस टू द पोस्टल बैलेट इन द इंडियन इलेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप। पोस्टल बैलेट पेपर आर लीगली गवर्न अंडर द रिजर्वेशन फॉर पीपल्स एक्ट 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। द प्रेजेंट practice is that postal ballot are count before elective voting machine as per rule 51 ये बात सही है। पर्सन above 85 years एज पर्सन विद डिसेबिलिटी एलिजिबल थ्रू द वोट बैलेट पेपर ये भी सही है। तो 2 और 3 तो सही हो गए। अब बताओ तुम कमेंट करके बताओ कि क्या तीनों के तीनों सही है। दूसरा इसमें सॉरी दूसरा गलत है। तो इस तरह से आज का हमारा द हिंदू ट्यूटोरियल समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।